गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिन जो अपने भाई को लेने के लिए पहुंच जाता और ये इसे देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। ये कहता है कि मैं छोटा तो नहीं हूँ जिसे पिक करने की जरूरत है। ये कहकर लिन से दूर खुद ही जाने लगता है। लिन कहने लगता है कि क्या हम बारबेक्यू खाएं, बट वो इसकी बात का भी कोई आंसर नहीं दे रहा होता। वो हेडफोन लगाकर बस चुप करके घर पर आ जाता और घर पर आने के बाद सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम पर लिन नॉक करने लगता है और पूछने लगता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो वो इसे कह देता है कि हाँ आ जाओ। अंदर आने के बाद लिन कहने लगता है कि आते साथ ये मतलब तो नहीं होता कि तुम रूम में चले जाओ। तो वह कहता है कि हाँ तो और क्या मतलब होता है कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। लिन कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला, तो मोबाइल यूज करो पर इस तरह डायरेक्ट रूम में थोड़ी ना आ जाओ। और मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता, तुम जो करना चाहे कर सकते हो। इससे आगे आप भी भाइयों की कोई बात होने लगती है। तो इतने में बाहर से मॉम की आवाज आ जाती है कि लिन ये कहाँ पर हो। और लिन आकर मेरी बात सुनना। ये बात सुनकर ये तो हेडफोन दोबारा से लगाकर बैठ गया था और लिन अपनी मॉम के बुलाने पर चला गया था। जब बाहर जाता तो मॉम को काम करते देखकर उन्हें बुलाता है और कहता है कि मैंने आपसे एक बात करनी। अभी इतना ही बोलता है तो उसके डैड आ जाते हैं, जिन्हें आते देखकर ये चुप हो गया था और उनके हाथ की तरफ देखने लग जाते हैं जो हाथ पर चोट लगी हुई थी। और डैड के ना देखने पर डैड कहकर जब बुलाता है तो उसके डैड इसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम आ गए हो। ये कहकर चेंज वगैरह करने के लिए चले गए। तो जैसे खाने के लिए आकर बैठे होते हैं तो लिन तो बस उन्हें देखी जा रहा था। उसके डैड लिन को देखते देखकर पूछे लगते हैं कि क्या हुआ, क्या कोई बात करनी है। तो लिन कहता है कि जी मैंने आपसे एक बात करनी है। तो अपने भाई की साइड लेते हुए लिन कह देता है कि अगर मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहता तो आप उसे ना भेजें, और अगर वो पास आउट नहीं होता तो आप क्या करेंगे। तो वो कह देते हैं कि मैं दोबारा से एग्जाम दिलवाऊंगा, मतलब ये जब तक पास नहीं होता तब तक वो रिपीट पे देता रहेगा। और ये डैड ने सोच कर रखा हुआ था। लिन तो ये सुनकर हो जाता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब किचन से उसकी मॉम भी सो रही होती है कि अपने डैड के साथ क्या बातें कर रहा और उन्हें मनाने की ट्राई कर रहा है। जैसे अंदर ही अंदर उसकी मॉम को भी बुरा लग रहा हो कि ये के साथ उसके डैड क्या कर रहे हैं। और लिन को डैड कहने लगते हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया और अगर खा रहे हो तो यहाँ से चले जाओ, अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। ये कहकर उन्होंने लिन को वहाँ से भेज दिया था। और इधर हमें आन दिखाई जाती है जो सोने से पहले भी अपने मोबाइल को देख रही होती और लेट कर भी अपने मोबाइल पर लिन की ही पिक्स को देख रही होती है, क्योंकि उसे वेट होता है कि लिन का मैसेज कब आएगा। और इधर हमें लिन दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है। तो उसकी मॉम उससे बात करने के लिए उसके रूम में आती है और यहाँ पर आकर लिन से कहने लगते है कि क्या तुम अपने ग्रैंडपा के घर पर नहीं आए हो बल्कि यहाँ पर ये के लिए बात करने के लिए आए। तो वो कहते हैं कि अगर ग्रैंडपा के पास जाऊँ तो वो ये कहते हैं, अगर आपके पास जाऊँ तो आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये के लिए आया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जब लगा कि उसे पढ़ाई के लिए फोर्स किया जा रहा है तो मैंने बस बोल दिया। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। तुमने अपनी बारी में अपनी मर्जी चलाई ना, तो मेडिकल कॉलेज में नहीं गए बल्कि जो तुम करना चाहते तुमने वही किया। और ये सब देखकर तुम्हारे डैड को तो बस हार्ट अटैक आने वाला था। पता नहीं उनकी जान कैसे बची। उन्होंने एक बेटे की बारी तो ये चीज सह ली पर दूसरे की बारी तो उन्हें अपना काम करने दो ना, जो वो चाहते उन्हें करने दो ना। तो लिन कहने लगता है कि ये अपनी मर्जी से क्यों नहीं कुछ कर सकता। डैड क्यों चाहते हैं कि वो उनकी मर्जी से पढ़े, उनकी मर्जी से काम करे। इस तरह तो आपका पढ़ने को दिल ही नहीं करता। पर लिन की मॉम तो उसी पर गुस्सा हो जाते है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे चेंज करने की वजह से तुमसे डैड ने कितना टाइम बात ही नहीं की थी और अब जाकर तुमसे थोड़ी बहुत बात करने लगे हैं। तो तुम ये के साथ भी यही सब कुछ करना चाहते हो। अपनी बातें वगैरह सुनाकर उसकी मॉम चली जाती और लिन की तो एक भी बात नहीं सुनती। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि आन अपने डैड के लिए नाश्ता बनाते। उसके डैड जब नाश्ता करने के लिए आते तो वो कहने लगते है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है ना। तो वो कहने लगते है कि नहीं, कब हाई है। तो आन कहते है कि डैड मुझसे तो झूठ ना बोले, आपका मॉनिटर मेरे मोबाइल से कनेक्ट है। ये सुनकर उसके डैड कहने लगते है कि कितनी बुरी बात है, आज के जमाने में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रहती, आपकी प्राइवेसी नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। और फिर आन उन्हें बता दिया है कि आपको चेकअप करवाने के लिए जाना है हॉस्पिटल में, तो आपको काम से हाफ डे ऑफ लेना होगा। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चेक नहीं करवाना। तो आन कहती है कि अच्छा चेक नहीं करवाना, जब आप बीमार हो जाएंगे तब भी तो आपने हॉस्पिटल में ही जाना है ना, तो अभी भी आपको बस गैस्ट्रोस्कोपी तो करवानी है। ये सुनते साथ ही उसके डैड कहने लगते हैं कि वही चीज ना जो गले से एक चीज छोटी सी अंदर लेकर जाते हैं ना ना ना, मैं नहीं वो करवाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आन कहती है कि अच्छा। उसके डैड कहते हैं कि तुमने
इतने पैसे क्यों लगा दे। तो आन कहती है कि यही आपके लिए ठीक है, अगर मैं कम पैसों वाला लेती तो वो ज्यादा दर्द देता है। तो आपको लगता है कि आप इस उम्र में इतना दर्द बर्दाश्त कर पाते। तो उसके डैड कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं यही करवाने के लिए हॉस्पिटल में चला जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उन्हें यही डर होता है कि मुझे ज्यादा दर्द ना हो। भी कहने लगते हैं कि देखना ये चीज मैं ऐसे निगल लूंगा। ये कहकर वो डम्पलिंग मुंह में डाल तो लेते हैं और निगलने लगते हैं तो गले में अटक जाता है। तो जल्दी से अपना सूप पीने लगते हैं तो आन हंसने लगते हैं उन पर। और इधर हमें लिन दिखाया जाता है जो वापिस आ रहा था, और वापिस आते हुए वो आन को मैसेज करता है कि फ्री की कॉफी कहाँ से मिलती है। ये मैसेज देखते साथ ही आन इतनी खुश हो जाते हैं, उसको बताते हैं कि इतने टाइम पर और ये वाली शॉप है। तो वो बताता है कि मैं 1.5-2 घंटों में पहुंच जाऊंगा। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं 3.5 घंटों के बाद तुम्हारा वेट करूंगी वहीं पर बैठकर। तो लिन भी इतना खुश हो जाता है कि आज वो इससे मिलने वाला है, और आन भी इतनी खुश हो जाती है। आन का जैसे टाइम करीब आ रहा होता है तो वो जल्दी से तैयार वगैरह होकर निकलने लगती है। तो उसको याद आता है कि उसने शूज ही नहीं चेंज किया। जल्दी से शूज चेंज करके निकल जाती है शॉप के लिए, और शॉप पे लिन का वेट करने के लिए बैठ गई थी। और लिन तो पीछे से आकर आन को बैठे हुए देखकर खुश होता और फिर अपना लगेज उठाकर आन के पास आ गया था। आन उसका लगेज देखकर उसे कहने लगती कि क्या तुम घर से भागने की तैयारी कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर दोनों कॉफी लेने के लिए बैठ गए थे। आन उसके लिए कॉफी बना कर लाती, और लिन देख कर कहने लगता है कि तुमने तो हैंडमेड बोला था, तो हैंडमेड का मतलब है कन्वीनियंस स्टोर। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर अपनी तरफ से उसमें शुगर ऐड कर देती और कहती है कि आप टेस्ट करना, अब तुम्हें बिल्कुल हैंडमेड लगेगी, डिफरेंट टेस्ट। ये सुनकर लिन जैसे टेस्ट करता तो सच में उसे बहुत डिफरेंट लगती है। आन तो बस उसे देखकर खुश हुई जा रही होती है। वो आन को देखकर आन से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या रोक पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मेरे डैड को पसंद है, और उन्हीं की वजह से मैं ये बचपन से सुनती आ रही हूँ। और वो एक ट्रक ड्राइवर है जिन्हें अपने लुक्स और बॉडी का बहुत ख्याल रहता है, और जब वो रात में वापस आते हैं तो उनके पास कोई भी पैसेंजर नहीं होता। इसी तरह अपने डैड की सारी बातें बता देती है। तो लिन से पूछते कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं। तो वो बताता है कि मेरे डैड सर्जन है, और ये भी बताता है कि मैं ग्रैंडपा के जाने के बाद उन्हीं के काम को संभालना चाहता। तो वो कहने लगती है कि हाँ, तुमने ग्रैंडपा के बारे में मुझे पहले बताया था, इसीलिए तुम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में पहले से ये सब चीजें हैं। मतलब डैड सर्जन है तो वो भी तो हाथ से काम करते हैं, और तुम भी हाथ से करना चाहते हो ग्रैंडफादर का काम। और इसी के बाद वो अपने ग्रैंडपा की चीजें बताने लगते हैं कि वो एक लकड़ी से क्या क्या कुछ बना लेते हैं। यही बातें करते हुए हंसते खेलते टाइम गुजर जाता है। लिन अपने घर पर वापस आता है तो वो तो चैन की लाइट चलाने के तरीके से उसे देख कर डर जाता। कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तो वो इससे प्रॉमिस वगैरह लेने लगता। कहने लगता है कि तुम्हें मुझे खाने के लिए कॉल करनी चाहिए थी, और आते साथ मुझे भी तो बताना चाहिए था, पर तुम कहाँ पर थे। तो वो कहता है कि मैं फ्रेंड के पास था। तो वो कहता है कि फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। ये बात सुनकर लिन चुप हो जाता है। तो वो उसे पूछने लगता है कि अच्छा ये बताओ, तुमने इतने ज्यादा बॉक्सेस मेरे लिए क्यों मंगवाए, पहले तो तुमने कभी मुझे ड्रिंक नहीं लेकर दी। तो लिन कहने लगता है कि तुम मुझसे रेंट मांगते रहते हो यहाँ पर रहने का, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते साथ ही चैन हो जाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है। मतलब ये वही बास्केटबॉल वाला सीन होता है जिसकी वजह से चैन को चोट लग गई थी, और वो इसी वजह से कह रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, वरना मेरा ख्याल को रखेगा। उसकी बातें सुनते हुए लिन अपने रूम में चला जाता है। और इधर हमें आन दिखाई जाती है जो बैठ कर गेम खेल रही होती। तो उसके डैड उसको देखकर हो रहे होते हैं कि ये पता नहीं किन से बातें कर रही हो, और इतनी स्माइल कर रही है। अब पीछे उसके डैड और उसकी फ्रेंड की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर उसकी फ्रेंड बता देती है कि इसको एक लड़का मिला है। ये सुनकर उसके डैड पूछने लगते हैं कि वो क्या करता है और उसका कौन सा डिपार्टमेंट है। इस तरह की बातें पूछा होता तो वो बताते हैं कि आंट ने मुझे अभी तक इतना कुछ भी नहीं बताया, बस वो ये कहते हैं कि वो जब स्माइल करते हैं तो बहुत ज्यादा प्यारा और क्यूट लगता है। अब इसी के बाद दोनों पीछे आन के आ जाते हैं, और आन अभी तक गेम में बिजी होती है। आन के डैड पूछने लगते हैं कि वो कैसा लड़का है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्यूट और हैंडसम है। ये बात सुनते ही उसके डैड कहते हैं कि अब तो हमें एक मीटिंग रखनी होगी। जिसके बाद उन्होंने आन को अपने सामने बिठाया हुआ था, और दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। पूछे होते हैं कि वो लड़का क्या करता और क्या है। तो आन उनको बता रही होती है कि वो बिल्कुल सेम मेरी ही एज का है। और यहाँ लिन जो अपने फ्रेंड की बातों का आंसर दे रहा होता है। लिन उसे बताता है कि हमने साथ में डिनर किया। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम लोगों ने डिनर के बाद किस पे किया। तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आन से कहा जा रहा होता है कि क्या तुमने उसका हाथ पकड़ा। तो कहती है कि इतनी जल्दी हाथ कौन पकड़ता, अभी हम 2 दिन पहले तो मिले हैं। और यहाँ लिन जो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो जूनियर
जूनियर है और वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। वो काफी खुश होकर ये बात अपने फ्रेंड को बता रहा होता है और इधर लिन भी वो बताती है कि जब वो स्माइल करते हैं तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। अब यही पर बातें एंड हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग आती है जहाँ पर आन लिन को लेने के लिए आती है और लिन भी उसकी स्कूटी पर बैठ जाता है, उसके पीछे बैठकर जाने लगता है उसके साथ, क्योंकि दोनों साथ में ही कोई जगह ढूंढने के लिए आए थे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। और जो जगह उन्हें मिलती है वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन की जरूरत होती है, पर ये लोग तो दो होते, इसलिए सोचते हैं कि हमें ये जॉब नहीं करनी चाहिए, हम जहाँ पर भी करेंगे दोनों साथ में करेंगे। पर लिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर जॉब कर लेना, मैं नहीं चाहता। तो फिर दोनों सोचते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए, यहाँ के ऑनर से बात करनी चाहिए, क्या पता हम दोनों को जॉब मिल जाए। अब दोनों बात करने के लिए स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर इन्हें पता लगता है कि एक ही पर्सन की उन्हें जरूरत है, दो पर्सन की जरूरत नहीं है, वो दो को पे नहीं कर सकते। लिन कहता है कि इसे रख ले और लिन के बोलने से पहले आन कह देती है कि हम दोनों को रख ले, आप एक ही पेमेंट दे देना, हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ये सुनकर वो चाहते है कि क्या मतलब, तो कहते है कि हाँ ठीक है ना, हम दोनों आपस में बांट लेंगे, आप हम दोनों को रख ले, हम डबल काम करेंगे। तो वो कहती कि चले ठीक है, वो भी इन दोनों को रखने के लिए मान गई थी। अब दोनों बाहर तो आ जाते, लेकिन कहने लगता है कि हम दोनों की इनकम कम हो चुकी है, तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारे साथ डम्पलिंग्स का काम करवा दूंगा, जिससे हम दोनों की पे बन जाएगी, मतलब यहाँ से हाफ और वहाँ से हाफ और एक की बंदे की पे। ये आइडिया तो आन को भी काफी अच्छा लगता है। दोनों बैठकर साथ में ड्रिंक करने लगते हैं काम करने से पहले, और आन तो उसको न्यू न्यू चीजें भी टेस्ट करवा रही होती है कि तुम ये वाली चीज टेस्ट करो, ये काफी मजे की है। लेकिन आन को ड्रिंक करते देख कर कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती, तो वो बताते है कि हाँ डैड जब ड्रिंक करते हैं तो मैं उनके साथ बैठकर ड्रिंक करती हूँ, फिर मुझे उनके मुकाबले पर ड्रिंक करनी होती है, इसलिए मुझे ज्यादा ड्रिंक करने की आदत हो चुकी है। क्या तुम अपने डैड के साथ ड्रिंक नहीं करते? तो वो कहता है कि नहीं। तो आन कहती है कि क्या तुम्हारे डैड ड्रिंक नहीं करते? तो वो बताता है कि वो शायद ड्रिंक करते हैं पर बहुत कम करते हैं, पर जब करते हैं वो मेरे साथ नहीं करते। तो आन कहते हैं कि यही एजुकेटेड फैमिली का फर्क होता है, मेरे डैड सोचते भी नहीं इतनी ड्रिंक कर लेते और तुम्हारे डैड सोच समझ कर करते हैं कि उन्हें कितनी ड्रिंक करनी चाहिए। मैं तो तुमसे जलती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुमसे जलता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे डैड अच्छे लगते हैं। पापा कहती है कि तुम्हारे वाले डैड ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसे लिन की फैमिली ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब ड्रिंक वगैरह करने के बाद आन लिन को अपने साथ अपना घर दिखाने के लिए ले आती है। घर पर आने के बाद उसके लिए डोर ओपन करती और फिर उसको पहले अंदर जाने को बोलती है। अब जैसे लिन अंदर जाता है तो उसकी ऐसी जगह पर नजर पड़ती, जिसके बाद तो आन जल्दी से उस रूम के सामने कर्टन करने लगती है और लिन भी ज्यादा कुछ फील नहीं करवाता और आन उसको सोफे पे बिठाने के बाद खुद भी उसके साथ बैठ गई थी। अभी तक आन की तबीयत खराब होती, उसको बार बार छींके आ रही होती, उसको सर्दी हो रही थी। ये देखकर लिन को तो उसकी फिक्र होने लगती है। पहले उसको पानी देता और फिर उसे कहता है ये तुम्हें अपना टेम्परेचर भी चेक करना चाहिए थर्मामीटर से, और थर्मामीटर जब वो लेकर आती है तो ये इसको थर्मामीटर देता है, जो ये चेक करने के लिए रख लेती है। और यही पर आन उसे बता रही होती है कि मैं ये घर सेल करने वाली हूँ, हमने दूसरे वाला घर ले लिया जिसके कुछ ही पैसे रह गए हैं, जो पहले रेंट पे करने वाली बात थी वो असल में ये दूसरे घर के पैसे दे रहे हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर कहता है कि जब तुम ये घर सेल करो तो मुझे सेल कर देना, मैं इस घर को लेना चाहता हूँ। तो कहते है कि तुम इस घर को लेना चाहते हो जो इतना पुराना सा घर है? तो लिन कहता है कि हाँ मुझे यही चाहिए। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं इसका कम से कम पैसे लगाकर तुम्हें ये सेल करूंगी। तो लिन तो काफी खुश हो जाता है और जब उसके लिए और गर्म पानी लेने के लिए जाता है तो आकर देखता है कि उसके आने से पहले ही आन सो गई थी। ये देखकर ये उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देता है, फिर इसके पास बैठकर इसका फीवर चेक करने लगता। तभी आन के डैड की एंट्री हो जाती है, जो आन के साथ एक दूसरे लड़के को देखकर जल्दी से अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं कि तुम कौन हो, और ना ही लिन की बात सुन रहे होते और डैड के शोर करने की वजह से आन की भी आँख खुल जाती और डैड को कहने लगती है कि डैड रुक जाए मैं इसे जानती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? तो यहाँ पर लिन भी बोल देता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनते साथ ही आन तो इतनी खुश हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही तो चाहती थी और उसे अचानक से गर्लफ्रेंड बनने पर भी कोई एतराज नहीं होता। उसके डैड तो बिल्कुल शौक में होते, यहाँ तक कि उनका अम्ब्रेला भी खुल चुका था। वो तो इन दोनों को बैठा लेते और पूछने लगते हैं कि क्या ये बात सच है और तुम दोनों ने डेट करना कब स्टार्ट किया? लिन कुछ बोलने लगता है कि असल में अंकल ये बात है, तो इससे पहले ही वो उसे चुप करवा लेते और कहते हैं कि तुम नीचे बैठो, तुम बहुत लंबे हो। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी